बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वर्शिद ख़ान। पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान ने वाज़ेह तौर पर कामयाबी हासिल की, लेकिन इस कामयाबी के पीछे वजूहात क्या थे? आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 4-5 बड़ी वजूहात शेयर करने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। सबसे पहली जो वजह है वो एंटी अमेरिकन स्लोगन है। यानी पहले तो हम ये समझते थे कि एंटी अमेरिकन स्लोगन यानी अमेरिकन के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी लगाना, उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाना, आवाम को इकट्ठा करके आवाम में शऊर पैदा करना, ये सिर्फ आवाम को बेदार कर सकती है, आवाम को आपके जलसे के लिए महदूद कर सकती है, आवाम को जलसे के लिए इसके ज़रिए आवाम को आप जलसों के लिए इकट्ठा तो कर सकते, लेकिन इसके ज़रिए आप वोट बैंक हासिल नहीं कर सकते। लेकिन इमरान ख़ान ने ये साबित कर दिया कि एंटी अमेरिकन स्लोगन की वजह से, एंटी अमेरिकन अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानबाजी की वजह से आप वोट बैंक भी बना सकती हो, अपना वोट भी बढ़ा सकती हो। और ये इमरान ख़ान ने 2000 अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुई पंजाब में उसमें साबित कर दिया। यानी किस तरीके से आवाम की ज़हनों पर ये बात असरअंदाज होती रही कि हमें अमेरिका की ग़ुलामी अब कबूल नहीं। इमरान ख़ान ने लोगों को अपनी तकारीर के अंदर, मीडिया टॉक के अंदर ये यकीन दहानी कराई कि हमें अमेरिका के ख़िलाफ़ जाना होगा, अब हमें डू मोर का साथ नहीं देना होगा, अब हम जो है अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी अवाम बहुत जज्बाती लोग हैं, वो इस किस्म के स्लोगन, इस किस्म की बयानबाजी पर वो यकीन करते, ख्वाह उनका ताल्लुक़ हकीकत से हो या वो फ्रॉड के साथ हो, झूठ के साथ उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उस पर यकीन करती है। तो इमरान ख़ान ने एंटी अमेरिकन जो स्लोगन है और जो आज़ादी का नारा दिया, जो आज़ादी का मैनिफेस्टो आवाम को दिया, उस पर आवाम ने यकीन किया। इमरान ख़ान ने खूब इसकी तबलीग की, खुद इस बात को बढ़ाया कि हम अमेरिका से अब आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। पिछले 73-74 सालों से हम अमेरिका की ग़ुलामी करते आ रहे हैं, बाकी जितनी भी पार्टी से वो आप लोगों को अमेरिका की ग़ुलामी में धकेल देती ही, और मैं आप लोगों को अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद कराना चाहता हूँ। एंटी अमेरिकन स्लोगन जो है यहाँ पर इमरान ख़ान के लिए मुफीद साबित हुआ। तो पहले तो ये सबसे बड़ी वजह जो थी वो एंटी अमेरिकन स्लोगन थी। सेकंड नंबर अगर आप देख ले तो रिजीम चेंज की उन्होंने बात की। जिस तरीके से उन्होंने, इमरान ख़ान ने तकरीर के अंदर इस बात को फ़रोग़ दिया कि ये हुकूमत जो गई है मेरी, ये रिजीम चेंज के थ्रू, यानी अमेरिका ने यहाँ पर मीडिया के ऊपर पैसे लगाए, यहाँ के अपोजिशन पार्टी के ऊपर पैसे लगाए, यहाँ के लोगों को उबारा, इन्फ्लेशन को जानबूझकर बढ़ाया पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया, यानी जिसका नाम रिजीम चेंज कहा गया। अब रिजीम चेंज के ज़रिए जिस हुकूमत को हटाया गया है, इमरान ख़ान ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि ये जो हुकूमत गई है मेरी, ये अमेरिका की वजह से, अमेरिका की साजिश की वजह से, बाकायदा तौर पर मेरे ख़िलाफ़ साजिश की गई। तो ये जो स्लोगन इस्तेमाल की गई, ये जो नाराबाजी की गई अपने तकारीर के अंदर, मीडिया टॉक्स के अंदर, लोगों को इस बात को समझाया कि ये सब जो पाकिस्तान में हो रहा है पिछले 75 सालों से, हम उनके हाथों में नाचते हैं, उनके इशारों पर उठते बैठते हैं, खुदा हमें ये ग़ुलामी अब कबूल नहीं है। तो ये जो हुकूमत है हमारी, इसको दोबारा बहाल करना है, आप लोगों ने हमारा साथ देना है, आप लोगों ने वोट देना है। इसकी वजह से, और इमरान ख़ान की ये टेक्निक भी, एंटी अमेरिकन स्लोगन यानी रिजीम चेंज का जो टेक्निक है नंबर सेकंड, ये भी इस तरीके से इस इलेक्शन में वो कामयाब हो गया। नंबर थर्ड जो पाकिस्तान के इंटरनल मामलात से ताल्लुक़ रखता है वो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नाराबाजी की गई, किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा कैंपेन की गई, किस तरीके से जनरल बाजवा को टारगेट किया गया, जिस तरीके से आर्मी, ISI और मुख्तलिफ़ इदारों को टारगेट किया गया। इमरान ख़ान ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन इदारों को सप्रेस किया, उन इदारों को दबाया और आवाम को यकीन दहानी की कि ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, और पहले तो वो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ अगर वो न्यूट्रल रहे तो फिर भी हमारी हुकूमत की वो चांसेस नहीं है वापस आने की। तो फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, अब हुकूमत को न्यूट्रल नहीं होना चाहती। फवाद चौधरी जितने भी मिनिस्टर है वो उस तरह के एग्जांपल देते हैं, अगर किसी घर पर कोई चोर हमला कर देते हैं और अगर चौकीदार इस सूरत हाल में न्यूट्रल हो
तो वो किस तरीके से पॉसिबल है कि वो चोरी हम रोक लेंगे। तो चौकीदार को अब न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। बाकायदा ये टर्म्स इस्तेमाल की, अजीब लोग हैं ये मीडिया के ज़रिए किस तरीके के टर्म, पहले आईएसआई एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, फिर दूसरों के लिए इनके लिए हलाई मखलूक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अब चौकीदार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे। अब जो लास्ट में इस्तेमाल हुआ वो न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, यानी न्यूट्रल, यानी आप जब न्यूट्रल्स का नाम सुनते, आप जब हलाई मखलूक का नाम सुनते, आप जब इस्टेब्लिशमेंट का नाम सुनते, यानी आप जब चौकीदार का नाम सुनते, तो आपका जो जहन है, जो मेंटली आप प्रिपेयर होते हो, आपकी जहन कहाँ पर जाती है, वो आईएसआई और इस्टेब्लिशमेंट यानी पूरी जो इदारे हैं उसके अंदर आते उनकी तरफ चली जाती। तो ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का नारा इमरान खान ने इस्तेमाल किया, ये इनके लिए करामत साबित हुआ इस इलेक्शन में, जिसकी बना पर उन्होंने 17 सीटों पर बरतरी हासिल की। नंबर 4 अगर हम कहें तो ये तो इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की, ये तो क्रिएट नहीं की गई थी। अलबत्ता जिस एग्रीमेंट्स की हम बात करते हैं तो उस एग्रीमेंट की बेस पर ये क्रिएट की गई थी इन्फ्लेशन। तो शहबाज शरीफ साहब जब आए इस हुकूमत में, इन्फ्लेशन में इजाफा, पेट्रोल में एक दफ़ा इजाफा, फिर दूसरी दफ़ा इजाफा, फिर तीसरी दफ़ा इजाफा, इसके साथ जितनी भी डीज़ल है या जो हाम तेल है उसमें इजाफा, इसके साथ महंगाई, सब्ज़ियों में इजाफा, आटे में इजाफा, मुख्तलिफ़ अशिया में जो इजाफा हुआ है, जिसकी बिना पर महंगाई में इजाफा हुआ है। लोग महंगाई से तंग आ गए, यानी लोगों की एक किस्म की उम्मीदें वाबस्ता थी इस हुकूमत से कि ये हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत जाएगी और दूसरी हुकूमत आएगी, चाहे वो पीपल पार्टी की हो या PMLN की हो, तो उसमें कम से कम महंगाई का रेशो जो है वो कम होगा, उस महंगाई में कमी आएगी। लेकिन शहबाज शरीफ के आते ही पेट्रोल में इजाफा और महंगाई में दोबारा इजाफा हो गया, लोग मायूस हो गए। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई ने काफ़ी बड़ा असर किरदार अदा किया, जिसकी वजह से इमरान खान का जो वोट बैंक था वो बहुत बढ़ गया। सबसे आखिर में जो 5वां नंबर पॉइंट है वो है मीडिया इन्फ्लुएंस। मीडिया की थोड़े से बात करते हैं कि मीडिया, आप नोट करें कि मुसलसल इमरान खान मीडिया टॉक्स करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, यूट्यूबर से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की जो सहाफ़ी है उनसे मुलाकातें करते हैं, लोगों को एतमाद में लेते हैं, मीडिया के ऊपर एक बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर अपनी बयानिया को फ़रोग़ दे रहा है। जबकि इसके बरक्स अगर आप देख ले PMLN वालों को या पीपल पार्टी को या जमात इस्लामी, जितनी भी बाकी पार्टीज़ हैं, उनके कारकुन और बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से मीडिया के ऊपर एक्टिव नज़र नहीं आते। आपने पिछले दिनों जो वीडियोस कॉल जो लीक हो गई थी उसके ऊपर किस तरीके से ये लोग एजेंडा सेटिंग करते, किस तरीके से लोग मीडिया के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते, किस तरीके से चीज़ों को प्रमोट करते। तो इमरान खान के एजेंडे में, उनके मैनिफेस्टो के फ़रोग़ में मीडिया ने काफ़ी किरदार अदा किया। हर वक्त वो मीडिया के ऊपर लाइव रहता है, अपनी बयानबाजी करता है, एंटी अमेरिकन, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, महंगाई, इस तरह की चीज़ों को फ़रोग़ देता है, आवाम को एतमाद में लेता है। तो ये 4-5 बुनियादी चीज़ें थी जिसकी वजह से इमरान खान ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की। बहुत शुक्रिया।